हेलो ऑल माय डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 10 आईसीएसई एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो है हम लोग का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने एपी तो पढ़ ही लिया था, तो ये जीपी पढ़ने में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो देख लेंगे और एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया एपी और जीपी के कैसे सम सॉल्व करने हैं, तो आप इजीली ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। मिनिमम 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जीपी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं सीक्वेंस का, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है देख लीजिए। सीक्वेंस क्या होता है, हमने एपी में भी पढ़ा था। सीक्वेंस क्या होता है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, राइट, विच इज रिटन इन अ डेफिनाइट ऑर्डर एंड देयर विल बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीवियस टर्म एंड नेक्स्ट टर्म। करेक्ट, वही होता है ना सीक्वेंस। तो मैं एक सीक्वेंस दे देती हूँ यहाँ पे और आपको आइडेंटिफाई करना है वो सीक्वेंस क्या है। तो ये सीक्वेंस में आपको क्या समझ में आ रहा है, दैट इज ईच टर्म, ईच नेक्स्ट टर्म इज इंक्रीजिंग बाय 2, करेक्ट। सो सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग बाय 2, करेक्ट। तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस एपी का है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, राइट। तो ये सीक्वेंस हो गया एपी का। मैं एक दूसरा एग्जांपल दे देती हूँ। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, हर एक टर्म में। सो फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड विद 3, वी आर गेटिंग 9। सेकेंड टर्म इज मल्टीप्लाइड विद 3, 9 3s are 27, 27 is multiplied with 3, we are getting 81, right? So now here this sequence is multiplied by 3, करेक्ट। सो ये हर एक टर्म जो है वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो इस वाले सीक्वेंस को कहा जाएगा जीपी। और इसमें क्या है, कॉमन रेशो है। इसमें क्या है, कॉमन रेशो है। कॉमन रेशो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या था, कॉमन डिफरेंस था। जब एपी बोला गया था so that was common difference, but whenever we talk about gp there is a common ratio as in multiplied or divided, it can be anything. So each term is multiplied or divided to get the next term. It is as simple as that, right? तो आपको याद रखना है क्या हो रहा है कि हर नेक्स्ट टर्म जो होगा, है ना, ये वाला आपका टर्म 1 है, ये वाला टर्म 2 है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। सो व्हाट आर यू एबल टू सी, दैट इज द सेकंड टर्म। टू गेट द सेकंड टर्म वी आर मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट टर्म विद 3, to get the third term we are multiplying this second term with 3. So every term is multiplied with 3 to get the next term, right? This is what my gp is. Exactly, this is what my gp is. Okay, so let us take some more examples. Chalo, more examples of gp, more examples of gp. Okay, so let us take this one example. Fine. So it is 1, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8 and so on. So आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इस वाले एग्जाम्पल में आपको ये समझ में आ रहा है कि each term is multiplied by 1 by 2 to get the next term, correct? So each term, I'll write it down, each term is multiplied by 1 by 2 to get next term. Right, so here what we can say, that is common ratio. Common ratio मतलब R is equal to 1 by 2 है। इसमें common ratio कितना है, 1 by 2 आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जीपी करने के लिए हमें common ratio होना चाहिए हमारे पास, which is multiplied with the previous term to get the next term. It is as simple as that, right? So आपको ये समझ में आ गया। You can take few more examples. चलिए और examples ले लेते हैं। Okay, okay, what are you able to see over here, what are you able to see over here? See, I'm multiplying this is my first term. I'll write it down, first term, second term, third term, fourth term, right? I'm writing it down. So if I'm multiplying with -2, first term is multiplied with -2, I'm getting -8. -8 is multiplied with -2, I'll get +16, right? Minus into minus becomes plus, right? Now plus 16 multiplied with -2, I'm getting -32. So what is common ratio over here? So common ratio is -2, as simple as that, correct?
I hope now you are at least able to understand and identify basically which sequence is AP and which is GP, क्योंकि दोनों सीक्वेंसेस आपको देंगे और आपको वहां पे मे बी स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये GP है या AP है, आपको सीक्वेंस देख के समझ में आना चाहिए। तो स्पेशली सीक्वेंस होता क्या है ये आपको समझना है। सीक्वेंस इज व्हाट? Arrangement of number, and it is written in some definite order. It will have some like each terms will have some relationship, मतलब previous term और next term में कुछ relationship होगा, वो identify करना है। और वो identify एक बार हो गया so you'll be able to conclude whether it is GP or it is AP. It is as simple as that. तो GP में क्या होता है? Common ratio होता है। Please notice GP में क्या होगा? GP में you will have, wait one second, so GP में you will have what? Common ratio. You will have common ratio. Please notice, right? चलिए, we'll move to next one. Directly we'll go with this questions because as many questions as we are solving, तो उतना बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। चलिए, तो first question itself is what? Find which of the following is GP. So some sequences are being given to you, and out of that you need to find out which is GP, right? So चलिए, एक one by one हम लोग ना एक solve करना start कर देते हैं। So I'll just divide this. First वाला लिख लेते हैं यहाँ पे। First sequences, ये आंसर्स है यहाँ पे, या फिर I'll put some different color. ये आंसर्स है। चलिए, फर्स्ट सीक्वेंस क्या है? 2, 2 root 2, 4, 4 root 2, and so on. So what you will be doing in this? That is, see, for getting R, what should I do? What should I do for getting R? That is T2 upon T1. What is my formula to get R? Common ratio मिलने के लिए मेरा formula क्या हो गया? That is next term upon the previous term. Okay, so two consecutive terms should be there, and now here you should do the division, like the way you used to do it for AP, but there it was a difference, right? That's why you used to call it as common difference. लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप divide करोगे because it is ratio, right? Ratio proportion में आपने कैसे देखा था? वो fraction वाले form में आता है ना, तो यहाँ पे भी आपको वही दिखेगा, ratio निकालना है आपको, right? So it is what? Division of the next term upon the previous term. तो पहले आपको numerator में you have to write down the next term, succeeding term, and denominator में you should write down the preceding term. So between two consecutive terms, any two consecutive terms, right? तो मैंने T2 upon T1 लिख दिया, या फिर मैं लिख सकती हूँ T3 upon T2, या फिर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे T4 upon T3, T4 upon T3। तो मुझे ना ये सारे वैल्यूज ना मुझे एक ही नंबर देना चाहिए, ठीक है? तो मुझे चेक करना है। चलिए मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है? तो चलिए पहला वाला जो है वो चेक कर लेते हैं। T2 upon T1 क्या है देख लेते हैं। 2 root 2 upon 2 क्या मिल रहा है? This and this got cancelled, 2 and 2 got cancelled, तो ये 2 और 2 कट हो गया, बचा क्या? root 2। ओके, T3 upon T2 कर लेते हैं। T3 upon T2, T3 कितना है? ये थर्ड टर्म है, so 4 upon 2 root 2। अच्छा, जब 4 upon 2 root 2 आ रहा है, 9th स्टैंडर्ड में you have learned about this, right? This is irrational number. irrational number को rationalize करना पड़ेगा, so rationalize कर लेते हैं। चलिए, so root 2 upon root 2, तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में बन गया 4 root 2 और डिनोमिनेटर में बन गया क्या? 2, and root 2 into root 2 will become 2, correct? So that means this is 4 and this is also 4, right? This whole thing is also 4, so answer is coming out to be root 2. Okay, and what's the next thing? The next thing is T4 upon T3. So I'll use this blue color. T4 upon T3. What is T4? T4 is 4 root 2. What is T3? Third term. 4 and 4 got cancelled, so root 2. See, what am I getting here? What am I getting here? That is everywhere common ratio to root 2 मिल रहा है मुझे, है ना? सब में क्या मिल रहा है? So my common ratio everywhere is root 2. So what am I concluding? What am I concluding? That this is GP. So this sequence is, this given sequence is GP. This is what my conclusion is. It is as simple as that. Fine. I hope now you are able to understand. तो ये given sequence जो था वो क्या था? GP था। ये वाला जो given sequence है वो GP का given sequence है। तो हम लोग ने क्या क्या किया? कॉमन रेशियो निकालने के लिए टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड कर दिया, एंड अगर कॉमन वैल्यू मिल रहा है मुझे उसे कहेंगे कॉमन रेशियो, और वही मेरा कंक्लूजन है कि वो जीपी है। That's it. That's the only thing. Fine. चलिए, we'll go to the next, like this question only. I'll erase it off and then we'll see the next sequence.
फाइन, ओके। चलिए, आई गो टू द नेक्स्ट, सेकेंड वन। व्हाट इज सेकेंड वन? 1/2, 2/3, 1 and 4/3, so on. Okay, this is my sequence been given to us. Again, same. That is, I'll have to use some different color. I'll use some different color. Okay, so T मतलब R is equal to T2 upon T1 कर लेते हैं. चलिए, 2/3 upon 1/2. So both of them are in ratios or in fractions. So what we can do is 2/3 into, when I'm taking this in the numerator, तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा, है ना? तो आंसर क्या मिल रहा है, 4/3 मिल रहा है मुझे। आंसर क्या मिला, 4/3। वापस से R, अभी क्या होगा, T3 अपॉन T2 के लिए R निकालते हैं। T3 कितना है, 1, और ये 2/3 है। रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल 1 अपॉन जब भी होता है तो 3/2। मुझे बाद में करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ही मेरा कंक्लूजन हो रहा है। क्या ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो है इक्वेशन 2, मतलब जो R है वो इक्वल हो रहे क्या? नहीं इक्वल हो रहे ना। सो 4/3 नॉट इक्वल टू 3/2, which is not, R's are not equal, the common ratios are not equal. Therefore this given sequence is not GP. So I'll conclude this is not GP. Okay, the given sequence is not GP. Fine, it is as simple as that. I hope now you are at least able to understand GP. So here I'll conclude the definition of GP. Fine. So the definition of GP is what? A sequence in which each term is obtained by multiplying or dividing by fixed quantity, by some fixed quantity. That fixed quantity is what they call it as common ratio. Okay, so that sequence I'll be call it as, that is called as, or that sequence is called as GP. It is as simple as that. As in, you are multiplying or dividing each term and you get the next term, or that each term you call it as GP. It is as simple as that. Fine. So you have this some fixed quantity over here. That fixed quantity they call it as, which you are multiplying or dividing, they call it as common ratio. Okay, they call it as common ratio. That's it. That's the only thing. So that fixed quantity से जो आप multiply या divide कर रहे हो, है ना, fixed quantity for multiplication और multiplying और dividing, तो वो जो fixed quantity है ना, वो क्या है, common ratio है, वही आपका common ratio है. That's it. That's the only thing. Here you are defining your GP. That's it. Okay. चलिए, let's move to next question. See, find seventh term of GP. Okay, I have just now introduced you with GP, but then how to find the nth term of GP, right? That's the question. That's the bigger question. So you have this general formula. So general formula of GP. What is it? Tn will be equal to a r raised to n minus 1. It is as simple as that. What is it? Tn is equal to a into r raised to n minus 1. You'll have to learn this. General formula for GP is Tn is equal to a, obviously the first term. Like in AP also we had this a as first term, right? A आपका first term इधर. तो वैसा ही है यहाँ पे, a आपका first term है, r is the common ratio, n मतलब nth term, correct? तो ये आपका फॉर्मूला है. जैसे अभी आप देखिए T8 अगर है तो T8 के लिए आप कैसे लिखोगे, a r raised to 8 minus 1. तो T8 क्या हो जाएगा, a r raised to 7, है ना, ये हो गया. अगर मुझे T15 करना है तो T15 कैसे लिखेंगे, a r raised to 14, a r raised to 14. या मुझे T30th करना है तो कैसे लिखेंगे, a r raised to 29. ये ऐसे लिखा जाएगा. फाइन, आपको ये याद रखना है, जैसे आपने एपी में लर्न किया था ना, वैसे ही आपको सिमिलर टर्म्स में यहाँ पे जीपी के लिए लर्न करना. तो दोनों आप चैप्टर साइमल्टेनियसली और कंपैरेटिवली करोगे और बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली. ये दोनों चैप्टर्स बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे इस वाले चैप्टर्स में, दोनों चैप्टर्स में, एपी हो या जीपी हो, राइट?
चलिए अभी ये डायरेक्टली क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला भी दिया था। चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हाट आर दे आस्किंग, सेवेंथ टर्म ऑफ जीपी पूछा गया है। सो गिवन आंसर, आंसर में अभी गिवन क्या है, गिवन में क्या क्या है, एक तो सीक्वेंस दिया है 1√3, 3√3 एंड सो ऑन। सो ए होगा 1, आर होगा T2 अपॉन T1, मतलब ही √3 अपॉन 1, सो विच इज √3 मेरा आर है। और n कितना है, n इज इक्वल टू 7, सेवेंथ टर्म बोला गया है तो n इज इक्वल टू 7। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला T7 लिखेंगे a r रेज टू 6, a क्या है 1, r क्या है √3 रेज टू 6। See it is √3 can be written as 3 raised to 1/2। कैसे लिखोगे, 3 raised to 1/2 into 6, जो हम लोग ने इंडाइसिस में पढ़ा था वो सेम इंडाइसिस का लॉजिक यहाँ पे लगाना है आपको, ठीक है। इंडाइसिस 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया आपने। सो 2 and 6 will get cancelled, it will come out to be 3, so 3 raised to 3 which is 27। I got my answer, 27 is my answer, fine, 27 is my answer। So this is how easily you will be able to answer these questions। They may ask you this for MCQ, या फिर assertion reasoning में भी पूछा जाएगा आपको कि given sequence क्या है, AP है, कुछ statement दे देंगे, है ना, और reason दे देंगे आपको। तो आपको याद रखना है, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो याद भी रखनी है आपको, और फिर वहां पे प्रिसाइजली आपको सॉल्व करना है अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है। सो दिस वाज योर T7, ये T7 के लिए था आपका, आपने T7 का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ये वाला जो क्वेश्चन है, here they were asking to find the seventh term of this GP, given GP, fine। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find next 3 terms of the series, okay। चलिए उसमें क्या क्या दिया है, सीक्वेंस क्या है, गिवन में सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस दिया है 2/27, देन 2/9, 2/3 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस दिया है आपको। तो आपका ए क्या है, ए 2/27 फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है। आर निकालोगे T2/T1, ये आर होता है आपका। T2 क्या है 2/9 अपॉन 2/27। जब ऐसे रेशो में आ रहा है ना, आपके दो रेशोज है उसका डिवीजन हो रहा है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, whatever is in the numerator you will write as it is and the one which is there in the denominator उसको रेसिप्रोकल कर दोगे, जो डिनोमिनेटर है उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो वो बन जाएगा 27/2। सो 2 and 2 got cancelled, 9 1s 9 3s, तो कॉमन रेशियो मिल रहा है मुझे 3। ओके, व्हाट एम आई गेटिंग, सो आर मुझे कितना मिला, आर मुझे मिला 3। ओके, ए मिल गया, आर मिल गया, एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स बोला गया। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स ये क्या है, T1 है, ये T2 है, ये T3 है ना। जो नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब T4 पूछा गया है। T4 इज AR क्यूब, ए कितना है मेरा 2/27, आर कितना है 3 का क्यूब, सो 2/27 और 3 का क्यूब कितना होता है, आपको नहीं आता है तो 3 into 3 into 3, 3 times you have to multiply, that's it। so 3 का क्यूब होता है 27, 27 got cancelled, आंसर है 2। let's move to next question which is the term of GP। मतलब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये आपका ना Tn है, और ये बोल रहा है कौन सा टर्म है, ये जीपी में जो गिवन सीक्वेंस है इसमें ये टर्म कौन से नंबर पे आ रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है ना। तो n पूछा गया, बेसिकली क्या पूछा गया है, तो फाइंड n है, टू फाइंड n, ये क्वेश्चन है टू फाइंड n वाला, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है वो भी लिख लेते हैं। चलिए गिवन अपने पास क्या क्या है, विल डू द सेक्शन। ओके, सो गिवन में आपके पास जो सीक्वेंस है -10/1, 5/√3, -5/6 है ना। तो a मिल गया आपको फर्स्ट टर्म, -10/1 लिख लेते हैं। r निकालना है, T2/T1 होता है r, तो T2 कितना है 5/√3 अपॉन -10/1 लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/√3 अपॉन 1/-10 इंटू 1/-10। सो 5 1s 5 2s, तो ये आंसर कितना आ गया, r का वैल्यू 1 अपॉन, और ये माइनस है, -2√3 आ गया, r मिल गया मुझे।
ठीक है, और यहाँ पे ए भी मिला था, ए मिला है, आर मिला है, ठीक है, और फिर पूछा क्या है, फाइंड एन पूछा है, हाँ, एंड दैट वॉट एवर इज गिवन इज 5/72, ये एक है। सो तीन चीजें हैं अपने पास, वी हैव दिस थ्री थिंग्स विद अस। ओके, चलिए, सो सॉल्व करना है हम लोग को, तो सोल्यूशन में क्या होगा, Tn विल बी इक्वल टू -5/72। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, AR⁻n-1। चाहिए तो आप लिख लीजिए, वी हैव फॉर्मूला, वी नो दैट Tn इज इक्वल टू AR⁻n-1, ये फॉर्मूला होता है ना, ये आपको लर्न करना है। वी हैव दिस फॉर्मूला फॉर जीपी, है ना, ये जीपी के लिए है, ये आपको लर्न करना है फॉर्मूला। ये एक बार याद आ गया तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। -5/72, put a -10 into r -1/2√3 raised to n-1 will be equal to -5/72। ओके, तो अभी देखिए ये 5 है, -10 है यहाँ पे, सो विल टेक दिस -10 ऑन द अदर साइड, सो -1/2√3 रेज टू n-1। ये -10 अगर मैं RHS में लेके आ रही हूँ तो कितना हो जाएगा, -1/10। सो 5 1 जा 5 2 जा, माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड, मतलब ये कितना आ रहा है, 1/72 इंटू 2, सो 72 इंटू 2 आ रहा है, ठीक है। सो -2√3 रेज टू n-1, और 72 इंटू 2 को ही कैसे लिखेंगे हम लोग, चलिए 72 इंटू 2 को ही लिखते हैं 144। ये कितना हो जाता है, 144, है ना, 72 इंटू 2 कितना आ गया, 144। अच्छा, 144 मुझे 2√3 वाले फॉर्म में लेके आना है, राइट, क्योंकि मुझे अगर मैंने सेम किया यहाँ पे बेस, तो ही मैं n का वैल्यू ढूंढ सकती हूँ। ये इंडाइसिस में भी पढ़ा था हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 144 2 जा 72, देन 2 जा 72 इंटू 72 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 36, और 2 जा से डिवाइड कर लेते हैं 18, और 2 जा से आएगा 9, ये 3 जा 3, और 3 फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है ये, और √3 वाले फॉर्म में चाहिए, ठीक है, √3 वाले फॉर्म में। तो 2 कितने आ रहे हैं, 2 कितने आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं, हाँ, तो 144 मैं यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ, 144 2 कितने बार आ रहे हैं, 1 2 3 4, 2⁴, और 3 कितने टाइम्स आ रहे हैं, 3⁻²। लेकिन मुझे क्या चाहिए, √3 वाले फॉर्म में चाहिए, है ना, √3 वाले फॉर्म में चाहिए, तो हमें ये 3 को भी √3 करना पड़ेगा, और ये ⁻4 आ जाएगा, मतलब 2√3⁻4 आ रहा है, 2√3⁻4 आ रहा है मेरा। ओके, तो आपको ये नोटिस करना है, ये हम लोग ने सॉल्व किया, ये वाला जो पार्ट है, ये कैसे किया, फैक्टराइजेशन से किया। यहाँ पे मैंने लिखा है फैक्टराइजेशन से आपको करना है वो सॉल्व। वो कितना आ रहा है, 144 इज इक्वल टू 2√3 आ रहा है। ओके, ये मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। सो चलिए इरेज कर देते हैं। तो ये कितना होगा, -2√3⁻n-1, और ये कितना है, 2√3⁻4। सो और ये माइनस में होगा, एंड वैसे भी देखिए इवन नंबर है, सो जब भी इवन नंबर होता है ना, सो माइनस एंड प्लस दोनों में जो आंसर होगा वो सेम होने वाला है। बट यहाँ पे हम लोग को बेस क्या चाहिए था, -1/2√3 चाहिए, है ना, तो इसीलिए हम लोग ने बेस क्या यूज किया, -1/2√3, ये बेस यूज किया। सो अभी बेसेस आर इक्वल, सो नाउ व्हाटएवर इज देयर इन एक्सपोनेंट वो हम लोग इक्वेट कर देते हैं, n-1 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। आंसर मिल गया मुझे, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन करना मत भूलो, फैक्टराइजेशन से ही आपको आंसर मिलेगा, ये आंसर आपको फैक्टराइजेशन से ही मिलेगा, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, वो करना पड़ेगा, तभी आपको 144 इन टर्म्स ऑफ 2√3 मिल जाएगा। फाइन, ये आपका आंसर है, ये आपका सोल्यूशन है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया, है ना। हम लोग का ये जो क्वेश्चन था, ऐसे लग रहा है कि ट्रिकी है, नहीं, लेकिन ये आपका इंडाइसेस, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 9th स्टैंडर्ड में जो इंडाइसेस है उसके जो फॉर्मूलाज है, बेसिक वाले फॉर्मूलाज, वो थोड़े से गो थ्रू कर दीजिए, थोड़ा बेटर हो जाएगा, ये चैप्टर थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर टर्म्स में है।
बस एक ही चीज है यहाँ पे एक्स्ट्रा, जो जीपी का फॉर्मूला है, द वन विच इज जीपी का फॉर्मूला, एक ही चीज एक्स्ट्रा यहाँ पे, जीपी का फॉर्मूला, दैट्स इट, एंड यही हाईलाइटेड पॉइंट है इस चैप्टर का। चलिए विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Fourth and seventh terms of GP are, okay, so here they have given fourth term and seventh term. So given में क्या क्या है, T4 दिया है which is 1/18. T4 को कैसे लिखेंगे, AR cube which is equal to 1/18. This is equation 1. And और क्या दिया है, ये seventh term दिया है, T7 is equal to -1/486. ओके, T7 को कैसे लिखेंगे, AR⁻6 -1/486, ये सेकेंड इक्वेशन है। सो क्या कर लेते हैं, देखिए अगर हम लोग ने डिवाइड किया ना फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को, तो A और A कट हो जाएगा, हाँ ये A और A कट हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, बड़ा वाला इक्वेशन पहले लिख लेंगे, ये AR⁻6 वाला इक्वेशन न्यूमरेटर में लिखेंगे और AR⁻3 वाला इक्वेशन डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये कितना है, -1/486, और ये कितना है 1/18 है। A और A कट हो गया देखिए, और दोनों R है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डिवीजन है इसीलिए वो एक्सपोनेंट में जब भी जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और RHS की तरफ क्या होगा, ऑब्वियसली रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। सो ये 18/1 आ गया, और अभी 486 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 18 से, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, 18 2 सा 36, तो ये 126 आ रहा है। 18 7 जा होता है, आप 18 7 जा कर दीजिए, 7 8 जा 56, 5 7 and 5 is 12, है ना, तो 7 जा आता है 126, 0 मिल रहा है आपको यहाँ पे, तो 18 1 जा और 18 27 जा। Okay, so R⁻3 will be equal to -1/27. So taking cube root on both sides, so क्या मिला, R is equal to -1/3 मिल गया, ठीक है, मुझे R मिल गया। GP पूछा है, यही नहीं पूछा है, GP पूछा है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग GP। GP कैसे निकालोगे आप, ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, हाँ A भी नहीं मिला है तो A भी निकालना पड़ेगा। टू फाइंड A, पुट R is equal to -1/3 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में डालिए, सो A इंटू -1/3 का क्यूब विल बी इक्वल टू 1/18, सो ये कितना होगा, -1/27 which is equal to 1/18। we'll take this -1/27 on the other side, वो क्या हो जाएगा, वहां पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, है ना, RHS में लेके जाने पर। तो A क्या मिल रहा है, ये 9 2 जा और ये 9 3 जा, तो आंसर कितना मिला, A वैल्यू मिला मुझे -3/2। A मिल गया, R मिल गया, ठीक है। तो चलिए GP ढूंढते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, GP क्या होता है, AR स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हम लोग इतना ही लिख लेते हैं, ना, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अच्छा थर्ड टर्म है क्या, नहीं, फोर्थ टर्म है अपने पास, तो फोर्थ टर्म भी लिख सकते हैं, चलिए, क्योंकि आराम से मिल ही रहा है, तो क्यों ना उसको लिखे, है ना। तो A क्या है, -3/2, AR क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देना है आपको एक दूसरे से, तो कितना बन जाएगा, -1/3 इंटू -3/2, कितना मिल जाएगा, 1/2। ओके, देन AR स्क्वायर करना है आपको। AR स्क्वायर कैसे होगा, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, A इज -3/2 और R स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9, सो ये 3 1 जा 3 3 जा, सो कितना आ रहा है, -1/6, और ये फोर्थ टर्म तो है ही अवेलेबल, तो वो लिख ही लीजिए यहाँ पे, हो गया, मिल गया आपको GP, है ना, बहुत इजीली मिल गया। आपको बस सॉल्व करना है उसको, बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है, तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। ये हाँ, कैलकुलेशन एरर होने के भी चांसेस है, बट आप जरा देखिए इसको बहुत अच्छे से, कामली यू हैव टू सॉल्व दिस, ओके, यू कांट मेक एनी मिस्टेक व्हाइल सॉल्विंग, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। ये भी सिमिलर टर्म्स में ही था, मतलब आप देखिए यहाँ पे, जैसे AP में हम लोग ने पढ़ा था, है ना, 2 टर्म्स दिए थे,
और फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन के जैसे हम लोग सॉल्व करते थे। here also two terms are been given, but here you will have to divide it. Okay, you just have to notice this, ये आपको डिवाइड करना है। ओके ये आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ये देखिए, क्योंकि आपको a और a कैंसिल कर देना है, दो अननोन्स है, उसमें से एक ही अननोन चाहिए आपको। So you'll have to remember this, okay? In GP you have to do the division. Most of the time यही होता है, डिवीजन ही करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। Second term of GP is 6 and fifth term is 9 times of its third term. Find GP. Okay, चलिए, and consider that each term of GP is positive. That means R obviously will have to take it as positive. Okay, so what has been given to us? Second term of GP is 6. Okay, what is given? Second term of GP is 6. Fifth term is 9 times its third term. Fifth term is 9 times its third term. I'll write it down in this way. Okay, so T5. हाँ, by the way T2 को कैसे लिखेंगे? A into R is equal to 6. ये इक्वेशन 1 डाल देते हैं। T5 को कैसे लिखा जाएगा? T5 को यहाँ पे A R raised to 4 9 into A R raised to 2. Correct? A and A got cancelled. Now see R raised to 4 and R raised to 2. So what we can do is we'll bring this together. So division में हो जाएगा R raised to 4 upon R raised to 2, which is equal to 9. Okay, so now this will become as what? 4 minus 2 is equal to 9. R square is equal to 9. R will come out to be plus or minus 3. But what I should take? I should only consider R as 3. R कितना ही मैं ले रही हूँ, बस 3 ही वैल्यू ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव बोला गया, यहाँ पे पॉजिटिव है, लिखा है उन्होंने, इसीलिए। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूट कीजिए। क्या करोगे आप? पुट R is equal to 3 in equation 1. ये जो इक्वेशन 1 है क्या है? A R raised to 6. A कितना, R कितना है? 3 है। तो पुट कीजिए, देखिए अभी RHS में लेके जाने पर A का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। A का वैल्यू 2 मिल गया और R का वैल्यू मिल गया। पूछा क्या है? फाइंड GP पूछा है, तो GP क्या होगा? GP इज AR स्क्वायर AR क्यूब, है ना, यही आपका GP होने वाला है। तो A पता है आपको, सेकेंड टर्म भी दिया है 6 है ना। AR स्क्वायर करना पड़ेगा, A इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे कर लेते साइड में। A मतलब 2 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 2 18। ओके, और फिर A 2 इंटू 3 क्यूब, 3 क्यूब कितना होता है? 27, 27 मतलब 54 एंड सो ऑन। ये मिल गया आपको GP। ओके, यू हैव गॉट योर GP। साइड में कैलकुलेशन करते रहिएगा। ओके, कहीं पे भी साइड में आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और कैलकुलेशन एरर भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए मेरा आंसर मिल गया मुझे। तो बस यहाँ पे आपको जो गिवन कंडीशंस है, तो देखिए यहाँ पे फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स ऑफ इट्स थर्ड टर्म दिया है, तो ये हम लोग ने ऐसे लिखा, ये वाला देखिए, लुक एट दिस, है ना। तो ये लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, नहीं, लेकिन ये तो बहुत इजी निकला, राइट। आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द GP। सी नाउ फ्रॉम द एंड, लुक एट दिस, है ना, टर्म फ्रॉम द एंड। सो फ्रॉम द एंड के लिए सेम लॉजिक जैसे AP में किया था वैसे ही आप GP में भी करना है, nothing else, whatever that last term will have to flip it and that last term will become my first term, correct? So answer. Okay, so what I'll have to do is, given GP क्या है? Given GP is 2 upon 27, 2 upon 9, 2 upon 3 and 162. So we'll have to flip it. Question is asked from the end. ये from the end के लिए था, तो from the beginning के लिए, from the beginning we'll have to flip the GP, new GP. तो न्यू GP क्या होगा? 162, बीच में डॉट 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 मतलब बहुत सारे टर्म्स है, 2 upon 3, 2 upon 9 और ये लास्ट 2 upon 27। ओके, नाउ न्यू GP के सारे वैल्यूज, A कितना है? 162, R कितना है? इन दोनों का कर लीजिए, 2 upon 27 upon
2/9 कैसे लिखेंगे, 2/27 इंटू 9/2 ये लिख देंगे। सो 2 गॉट कैंसल्ड, 9 1 जा 9 3 जा, तो आ जाता है 1/3। आर मिल गया आपको। और थर्ड टर्म पूछा है, पूछा क्या है, T3 पूछा है। लिखोगे कैसे, AR² लिखोगे T3 के लिए। A कितना है 162, R मतलब 1/3 का स्क्वायर, सो 162 इंटू 1/9 ये कितना आ जाता है, विच इज इक्वल टू 18। तो T3 मिल गया मुझे 18। देखिए कितना आराम से मुझे मिल रहा है ना, ये क्वेश्चन जो है बहुत आराम से मिल गया मुझे। देखिए कुछ झंझट नहीं है, आराम से आपको मिल रहा है। बस यही आपको करना है कि फ्रॉम द एंड बोला गया तो आपको फ्लिप करना है। इसमें भी क्या करोगे आप, फ्लिप करोगे। फ्लिप किया, मुझे नया जीपी मिल गया। ठीक है, ये फ्लिप किया, मुझे नया जीपी मिल गया, और नए जीपी के लिए हम लोग करेंगे क्योंकि फ्रॉम द एंड बोला गया था, है ना। तो अगर फ्लिप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म बन जाएगा। और जो हम लोग नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, राइट। जैसे ये एपी में भी क्वेश्चन था, ये जीपी में भी क्वेश्चन है। देखिए सिमिलर टर्म्स में क्वेश्चन है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, क्योंकि अभी तक हम लोग ने जनरल टर्म के लिए सारी क्वेश्चंस देखे थे, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो अभी क्वेश्चन आएगा या जो कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, तो यहाँ पे जब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, तो हम लोग यूजुअली भी क्या करते थे, अगर सम ऑफ n टर्म्स करने हैं मतलब क्या करें, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन, राइट, अप टिल nth टर्म वी आर डूइंग। और T1 क्या होता है a, ये T2 क्या होगा AR, T3 क्या होगा AR², T4 क्या होगा AR³ अप टिल सो ऑन AR रेज़ टू n-1, यही होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे ना आपको समझना है कि R कैन वैरी बिटवीन व्हाट, R के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, लेस देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, या ग्रेटर देन 1 हो सकता है, राइट। तो इसीलिए ना अभी 3 अलग अलग कंडीशंस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जब AR व्हेन केस 1 व्हेन R इज इक्वल टू 1, जब ये R 1 हो जाएगा तो देखिए आपको क्या मिल रहा है कि सारे ए है ना, तो क्या हो जाएगा, Sn विल बी इक्वल टू n इंटू a। Sn क्या हो जाएगा, n टर्म्स है, तो बस आपको ऐड करना है, क्योंकि ये भी चला गया, ये भी R चला गया, मतलब 1 हो गया, है ना। तो सब में ए मिल रहा है, तो कितना आएगा, अगर R इज इक्वल टू 1 है तो Sn का वैल्यू n इंटू a। हाँ, ये क्या है, केस 1 है, ये क्या है, केस 1। अभी केस 2, अभी देखिए, अभी एक्चुअल में इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आ रहा है, R इज लेस देन 1, और ये मॉड्यूलस ऑफ R होना चाहिए। मॉड्यूलस मतलब सिर्फ वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला जा रहा है, यहाँ पे साइन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, R के साइन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का वैल्यू, इसीलिए मॉड्यूलस ऑफ R। एट दैट टाइम Sn विल कम आउट टू बी a 1 माइनस R रेज़ टू n अपॉन 1 माइनस R। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Sn विल बी इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस R रेज़ टू n अपॉन 1 माइनस R, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये कब है कंडीशन, दिस कंडीशन इज व्हेन मॉड्यूलस ऑफ R इज लेस देन 1। मॉड्यूलस मतलब क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड विदाउट साइन, R का विदाउट साइन, हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव पकड़ ही नहीं रहे, सिर्फ R पकड़ रहे हैं। मतलब क्या, अभी आप देखिए 1/3 जो होता है ना, ये कहेंगे हम लोग लेस देन R है, और -1/3 ये भी कहेंगे लेस देन 1 वाला है। ये इस वाली कंडीशन में आएगा, ये दोनों जो वैल्यूज है ना, ये इस वाले कंडीशन में आएंगे, दिस वैल्यूज आर लेस देन 1, बिकॉज 0.2 0.3 0.4 ऐसे वाले वैल्यूज आएंगे ना, 0.5, तो ये वाले वैल्यूज आपके क्या है, मॉड्यूलस ऑफ R इज लेस देन 1 वाले वैल्यूज, आपको ये नोटिस करना है, ठीक है। तो ये जो दोनों वैल्यूज है वो क्या है, बोथ वैल्यूज आर लेस देन 1, ये भी लेस देन 1 वाला वैल्यू है और ये भी लेस देन 1 वाला वैल्यू है, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन, ये दोनों भी केस 2 के कंडीशन में आ रहे हैं, केस 2 वाले कंडीशन में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए केस 3 पकड़ लेते हैं, केस 3 में क्या होगा, व्हेन मॉड्यूलस ऑफ R इज ग्रेटर देन 1, सो ग्रेटर देन 1 के लिए Sn विल बी इक्वल टू a R रेज़ टू n-1 अपॉन R-1। क्या हो गया, whenever मॉड्यूलस ऑफ R मतलब R का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो आपको क्या लिखना है, a इन ब्रैकेट R रेज़ टू n-1 अपॉन R-1। बस देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे 1 माइनस R रेज़ टू n है, यहाँ पे R रेज़ टू n-1 है, बस यही फर्क है। अच्छा, आप बोलोगे कि ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ R ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, केस 3 में अगर मुझे पकड़ना है,
अगर मुझे केस 3 पकड़ना है तो केस 3 वाले वैल्यूज क्या आएंगे पता है, मैं दिखाती हूँ आपको। -3 लिखा मैंने या फिर मैंने 3 लिख दिया, ये दोनों पकड़ेंगे क्या हम लोग, ये दोनों पकड़ा जाएगा। -3 मतलब ही 3, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड पकड़ना है, मतलब ये कौन से है, दैट इज ग्रेटर देन 1 वाले। ये क्या है, ये ग्रेटर देन 1 वाले वैल्यूज है। आपको ये नोटिस करना है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। They are not even considering sign, okay? So modulus of r is representing the actual magnitude, nothing else. The only value we are considering, not the signs. Signs नहीं पकड़ना है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पकड़ना है, वो बस मैग्नीट्यूड पकड़ना है आपको। और फिर उसके बेसिस के ऊपर आपको ये कंडीशंस रहेंगी, मतलब केस 1, केस 2, केस 3, कौन सा वाला आएगा। केस 1 क्या है, r is equal to 1, तब केस 2 क्या है, r is less than 1 के लिए, और केस 3 के लिए r is ग्रेटर देन 1। ये 3 है आपके कंडीशंस, तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चंस तो और आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एज ऑफ नाउ आपको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम विल जंप ऑन टू द क्वेश्चंस। ओके चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस आर सम ऑफ n टर्म्स फॉर जीपी, राइट, एंड वी हैव जस्ट लर्न द फॉर्मूलाज। नाउ अप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई इट इन अवर क्वेश्चन। तो देखिए चलिए अभी क्या क्या दिया है यहाँ पे, तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में तो जीपी दिया है 3 + 6 + 12 + 24 + so on, करेक्ट। तो ए क्या है, ए 3 है, आर 6/3, 6/3 विच इज इक्वल टू 2, करेक्ट, आर भी मिल गया मुझे। एंड n कितना है, n टर्म्स के लिए है, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 8 टर्म्स के लिए, n कितना है, 8 टर्म्स के लिए है। सो नाउ विल हैव टू रिकलेक्ट द फॉर्मूलाज, करेक्ट। आउट ऑफ दिस कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ना तो कोई मतलब सवाल ही नहीं है ना, कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है। 2 ऑब्वियसली, मेरा r क्या निकला, मेरा r निकला था 2, तो 2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, तो मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, Sn is equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज कर लेती हूँ, ठीक है। तो Sn is equal to a r raised to n minus 1 upon r minus 1। तो a कितना है 3, r कितना है 2, n कितना है 8, सब्स्टिट्यूशन करिए आपको आंसर मिल जाएगा, और 2 minus 1 3, 2 raised to 8 कितना होता है, तो 8 टाइम्स करना पड़ेगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 2 और ये 2, तो मतलब 4 into 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16 और ये 16, मतलब 16 into 16 256 मिल गया मुझे 2 raised to 8, है ना। 2 raised to 8 कैसे निकाला हम लोगों ने, ऐसे निकाला, ठीक है। 2 raised to 8 ये निकाला है, सो ये आपको सॉल्व करना है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, अरे इतना बड़ा कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं आप ये ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना है 256 minus 1 और अपॉन 2 minus 1 है तो 1, सो 3 into 255, सो जस्ट मल्टीप्लीकेशन करिए, चलिए ठीक है, ये रफ है, तो कितना है 255 into 3, 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15, 16 1 7 765, क्या है ये मेरा S8 है, ये क्या है S8, तो S8 मिल गया, S8 आ गया मेरा, ठीक है। चलिए S8 भी आ गया, तो ये इतना आसान है, आपको जस्ट फॉर्मूला पुट करना है। लेकिन वो 3 जो कंडीशंस थी ना, केस 1 केस 2 केस 3, इसमें से कौन सा फिट बैठ रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें आप गलती नहीं कर पाओगे। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे सूट हो रहा है, क्यों, क्योंकि r आपका 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, इसीलिए आपको ये कंडीशन है वो लिखा आपने Sn के लिए, ओके। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Find how many terms of GP must be added to get sum equal to. So okay, so here this what has been given, this is Sn they have given, and obviously the GP has been given to us. तो क्या क्या दिया है, so given में मेरे पास जो GP है वो मैं लिख लेती हूँ, क्या क्या दिया है, -1/3 +1/2 and so on, okay। तो a कितना है 2/9, r t2/t1, so -1/3 अपॉन
2/9, वो कितना हो जाएगा देखिए, -1/3 इंटू, ये रेसिप्रोकल कर देते हैं, 9/2, 3 1 जा 3 3 जा, सो -3/2, ये मिल गया आर, एंड एस एन दिया है। ओके, सो एस एन इज इक्वल टू 55/72, ये मेरा एस एन है। एस एन का फॉर्मूला, नाउ सी लुक एट दिस, आर क्या है, आर इज -3/2, चेक, टू चेक आइदर केस 2 और केस 3, आपको चेक करना है। अभी मॉड्यूलस ऑफ आर है, मॉड्यूलस ऑफ आर में क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ माइनस ऑफ 3/2, माइनस चला जाएगा, मतलब क्या आएगा, सिर्फ 3/2। 3/2 कितना होता है, विच इज 1.5 होता है, 3/2 मतलब 1.5 होता है। सो ये कंडीशन कौन सा है, केस 2 है या केस 3 है, तो ऑब्वियसली केस 3 है। क्या आएगा, हियर इट इज केस 3 विच इज R is greater than 1, ये कौन सा है, R is greater than 1 वाला कंडीशन है, ठीक है। तो R is greater than 1, ये मैंने चेकिंग के लिए यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। ये चेक कर रहे हैं हम लोग, हाँ ये चेक कर रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा है, मैंने चेक किया है वो, तो डालिए यहाँ पे being after checking या being R is greater than 1, हाँ, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन -1 अपॉन आर -1, ये 55/72 इज इक्वल टू ए कितना है 2/9, आर कितना है -3/2 रेज टू एन अपॉन -3/2 -1। ओके, तो इरेज कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए। सो आई हैव डन द चेकिंग, ओके, आफ्टर चेकिंग ओनली आई एम डिसाइडिंग कि ये थर्ड कंडीशन है। ओके, तो क्या होगा 55/72 इज इक्वल टू, सो 2/9 इन ब्रैकेट -3/2 रेज टू n -1। ओके, बाय द वे ये r है ना, यहाँ पे मॉड्यूलस और r नहीं है ना, तो r का वैल्यू माइनस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप r को कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे साइन में, और ये -3/2 -1 कितना हो जाता है, -5/2 हो जाएगा, ठीक है। विल टेक इट ऑन द अदर साइड, चलिए विल टेक दिस ऑन द अदर साइड, सो 55/72 into -5/2 into, when it goes on the other side it will become reciprocal, 9/2, which is coming out to be -3/2 raised to n -1. I'll solve it. So anything which is getting cancelled, no, nothing is getting cancelled. Here it is getting cancelled, 9 1s and 9 8s. Okay, तो ये कितना आ रहा है 55 into -5, और ये आ रहा है 8 into 4 -3/2 raised to n -1, -1 will take it on the other side, वो +1 हो जाएगा। सो -55 into 5 कर लीजिए, 5 5s are 25, 2 and 27, so ये -275 upon 32 +1 is equal to -3/2 raised to n, क्रॉस करने पर -275 + 32 upon 32 -3/2 raised to n। ओके, सो ये कितना होगा -275 and 32, सो सब्ट्रैक्शन 3 4 कितना आ रहा है -243 upon 32 is -3/2 raised to n। अच्छा 243 आ रहा है, हाँ 243 का अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ओके, चलिए यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन आपको दिखाती हूँ। सो 243 divide it with 3, it will come out to be 81, divide it with 3, it will come out to be 27, divide it with 3, it will come out to be 9,
divided with 3, 3, 3, 1. So how much it is? 3 raised to 5. कितने अकाउंट कीजिए? 1, 2, 3, 4, 5. 5 है ना? So कितना आएगा? 3 raised to 5. ये कितना आ रहा है? So ये -3 और ये 2 raised to 5 ही होता है 32 के लिए 2. So ये 5 आ रहा है और ये -3/2 raised to n. So therefore I am getting n is equal to 5. मिल गया मुझे, n का वैल्यू मिल गया. ठीक है. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया. या आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह है ना, वो करना पड़ेगा आपको. प्राइम फैक्टराइजेशन बार बार करना पड़ेगा जब भी ये ऐसे वाले है कि जहाँ पे n ढूंढना है ना. तो बेस सेम होना चाहिए और जैसे ही बेस सेम हो गया ना तो आपको n वाला वैल्यू मिल जाएगा. मतलब जो एक्सपोनेंट है वो आपको वैल्यू मिल जाएगा. ओके, so it is similar. The only challenge over here is whether the condition is first condition for R or second condition or third condition. Students are making mistake over there. मतलब वहां पे ही गलती हो जाती है. तो आपको वो नोटिस करना है कि आपका फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है और थर्ड कंडीशन में से कौन सा कंडीशन है अप्रोप्रिएट, और उस हिसाब से देखिए सेकंड और थर्ड में ही कंफ्यूजन होगा, है ना, ग्रेटर देन और लेस देन आर. तो आपको ये नोटिस करना है कि मॉड्यूलस ऑफ आर दिया है. जब भी आप चेक कर रहे हो तो मॉड्यूलस मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू देख रहे हो आप, है ना. तो आपको ये नोटिस करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर है. लेकिन जब भी आप सॉल्व कर रहे हो एट दैट टाइम यू आर मेकिंग यूज ऑफ माइनस. एट दैट टाइम यू आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ ओनली द मैग्नीट्यूड. वहां पे सिर्फ आर है, फॉर्मूला में क्या है? सिर्फ आर है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. आप जैसे सॉल्व करोगे ना मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपको और इजी लगने लग जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. फाइंड सम ऑफ जीपी अप टू 12 टर्म्स. ओके, सो जीपी इज बीन गिवन टू अस. चलिए डायरेक्टली कर लेते हैं. अभी क्या क्या दिया है आपको? n इज इक्वल टू 12 दिया है. डायरेक्टली ही लिखते हैं. a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1/2 अपॉन 1, मतलब ही 1/2 हो जाता है r, है ना. तो 1/2 है. तो अभी r मॉड्यूलस ऑफ r, ये तो 1/2 मतलब 0.5 ही होता है ना. सो मॉड्यूलस ऑफ r मतलब क्या है ये? दैट इज लेस देन 1 वाला है. लेस देन 1 कौन सा कंडीशन आएगा? ये केस 2 वाला जो है, मॉड्यूलस r इज लेस देन 1, वो वाला कंडीशन आ रहा है. ठीक है, तो वो लिख लेते. Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r. a क्या है? 1. r क्या है? 1/2 रेज टू n कितना है? 12 है अपॉन 1 माइनस 1/2 आ रहा है. सो 1 माइनस 1/2 रेज टू 12 अपॉन ये कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा, है ना. तो हम लोग उसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, उल्टा उल्टा ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये Sn है, S12 है. Sn मतलब S12 है. सो देयरफॉर S12 will be equal to 2 in bracket 1 minus 1/2 raised to 12. अभी 2 raised to 12 करना पड़ेगा. ओके, 2 raised to 12 के लिए अगर आपको याद होगा 2 raised to 5 कितना था? 32 था. मतलब आप ऐसे कुछ तो याद रखिए. 2 raised to 6 कितना था? 64 था. तो 2 raised to 7 मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ में, 128. 2 raised to 8 कितना हो जाएगा? 256. 2 raised to 9 कितना हो जाएगा? 512. 2 raised to 10 कितना हो जाएगा? 1024. 2 raised to 11 2048 और 2 raised to 12 अल्टीमेटली 4096. ये मिल रहा है आपको. ओके, तो ये मिलने पर ये आप सॉल्व कीजिए. एटलीस्ट कुछ तो याद रखना पड़ेगा. 2 raised to 5 तो याद रखो, या फिर 2 raised to 6 एटलीस्ट याद रखो. 2 raised to 6 कितना होगा वो तो याद रखो. मतलब फिर मल्टीप्लाई 2 से करते जाइए, फिर आपको मिल जाएगा. या फिर दूसरा तरीका क्या था जो मैंने आपको बताया था, वो था 12 टाइम्स लिखिए और फिर सॉल्व कीजिए, है ना. वो भी आप एक तरीका यूज कर सकते हैं. ओके, तो ये कितना हो रहा है? सो 2 आप ऐसे भी छोड़ोगे तो भी चलेगा, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा. ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो ये 2 इन ब्रैकेट 4096 माइनस 1 अपॉन 4096. तो ये हो जाएगा 4095 और ये डिवाइड करने पर हो जाएगा 2048. ठीक है, ये आंसर मिल जाएगा आपको. ओके, सो व्हाट दे हैव गिवन इज सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स एंड दैट इज इन रेशियो, राइट. सो गिवन क्या है आपको? गिवन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स and sum of first 6 terms is in ratio
125 अपॉन 152। S3 को कैसे लिखोगे आप? A इन ब्रैकेट R रेज टू n -1 अपॉन R -1, ये आपका Sn का फॉर्मूला है ना? तो आप S3 के लिए भी लिखोगे और S6 के लिए भी ऐसे ही फॉर्म में लिखोगे, फाइन। तो आपको यही वाला अपनाना है, ये वाला फॉर्मूला आपको अपनाना है, ठीक है। तो S3 के लिए कैसे लिखोगे? S3 आएगा A R रेज टू 3 -1 अपॉन R -1 अपॉन A R रेज टू 6 -1 अपॉन R -1 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। देखिए ये R -1 A और A ये भी कट हो रहा है, ये और ये नीचे वाला कट हो रहा है, तो बचा क्या? सिर्फ बचा है R³ -1 अपॉन R रेज टू 6 -1 विच इज इक्वल टू 125 एंड 152। ये बचा आपका, है ना, इतना बचा। अभी क्या करेंगे, ये उस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। और उससे भी पहले ना आप ये नोटिस कीजिए, R रेज टू 6 -1 है, तो इसको ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R रेज टू 3 -1 R रेज टू 3 +1, ये लिखा जा सकता है 125 अपॉन 152। ओके, ये और ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ में, तो बचेगा क्या? R³ +1 125 अपॉन 152, क्रॉस कर देते हैं। 152 is equal to 125 in bracket R³ +1, so 152 is equal to 125 R³ plus 125। तो क्या करेंगे, ये 125 और 152 एक साथ ले लेंगे, है ना? तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं अगर यहाँ पे लेके आ रही हूँ, तो 152 minus 125 will be equal to 125 R³। तो ये कितना होगा? 150 125 50 means 20 25 27 and this is 125 R³। so 27 upon 125 is equal to R³। so how much I am getting? See R³ na, so 3 upon 5 the whole cube and R³, so R is equal to 3 upon 5 I am getting, okay, R is equal to 3 upon 5। I've got my R value, see find its common ratio, I've got easily my R value, that's the only thing you have to notice this। अगर ये आपने नहीं किया ना R raised to 6 minus 1, this is like A square minus B square, कैसे करते थे आप, वैसे ही है ये। तो A raised to 6 now can be factorized into R³ minus 1 R³ plus 1, ये आपको नोटिस करना है, ये आपने नहीं किया तो वो गलत होगा, ठीक है। आप वो और कॉम्प्लेक्स कर दोगे फिर, तो आपको जहाँ पे कैंसिल है, फैक्टराइजेशन हो रहा है, ये 9th स्टैंडर्ड का ये एप्लीकेशन है कि फैक्टराइजेशन होगा इसका, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा तभी जाके वो सिंप्लीफाई होगा, नहीं तो वो सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सी R raised to 6 minus 1, ये स्टेप में हम लोग ने क्या किया, R³ minus 1 R³ plus 1 ये कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। चलिए विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Sum of three terms is 39 upon 10 and their product is 1. Okay, see here specially they have given only three terms. So like the way they have given for AP, when three terms were there, we were using those special terms in the same manner. Here also we'll have to make use of special terms. So whenever sum of three terms are given, sum of three terms in GP, when they are specifying, what are those terms? A upon R, A and A into R. यही needed set, that is the sum of three terms in GP. Always you have to take this three terms. Sum of three terms के लिए you will always have to take this three terms only. It is for GP, correct? Okay. So now what are my conditions given? Sum of three numbers in GP is 39 upon 10 and product is 1. So I am interested in the second whatever this given condition is. क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स कितना है? इज 1, ऐसे दिया है ना, तो वो क्या होंगे? A by R into A R is equal to 1. R got cancelled. A³ is equal to 1. A is equal to 1 मिल गया, क्यूब रूट निकाला हम लोगों ने, A is equal to 1 मिल गया हमें, ठीक है। ये कंडीशन 1 था। वैसे ही कंडीशन 2 भी दिया है। क्या दिया है? सम ऑफ थ्री टर्म्स इज 39 अपॉन 10, तो कितना होगा?
a by r plus a plus ar is equal to 39/10, बट a तो है मेरे पास, तो क्या आएगा 1 by r plus 1 plus r is equal to 39/10, ये कंडीशन आएगा। अभी देखिए, अभी क्या करेंगे, हाँ बाय द वे ये वाला आपको याद रखना है, ये हाईलाइटेड है मैंने लिखा है, सो ये लर्न करना है, ओके। हाँ, ये वाला कंडीशन अभी क्या होगा, नंबर्स ऑन वन साइड, तो हम लोग 39/10 के साथ में 1, so positive 1 will go on the other side, RHS, it will become negative, so it will come out to be 29/10. Do now cross multiplication, see, तो वो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 plus r square upon r, so we'll again have to do this cross, so 10 into 1 plus r square will be equal to 29r, so 10 plus 10r square minus 29r will be equal to 0. So it is a quadratic equation, 10r square minus 29r plus 10 equal to 0. ये quadratic equation मिल गया। Now we will have to solve this quadratic equation. 10 into 10 is 100. तो 100 के दो factors मुझे minus 29. So obviously 25 and minus 25 minus 4, right? So 10r square minus 25r minus 4r plus 10 equal to 0. सो 10 में से कॉमन 5r, 10r स्क्वायर में से कॉमन यहाँ पे 5r, सो 2r minus 5 and here it has to be 2r minus 5, ठीक है, माइनस आई हैव टेकन कॉमन, हियर इट इज प्लस, सो दैट्स व्हाई माइनस ही आएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। So see these brackets are same, so 2r minus 5 one time and 5r minus 2 other time, so therefore 2r minus 5 equal to 0 और 5r minus 2 equal to 0, तो क्या क्या मिला मुझे, r is equal to 5/2 और r is equal to 2/5, है ना, ये मिल गया मुझे। तो क्या आ जाएगा, 2r is equal to 5 और 5r is equal to 2, तो r is equal to 5/2 और r is equal to 2/5। They are asking to find the numbers, so the numbers are GP, क्या होगा GP जब when r is 5/2, तो a तो है ये अपने पास 1, है ना, तो बस डालना है हम लोग को, तो क्या आ जाएगा 1/5/2, ये 1 और ये 5/2, दैट इज 2/5, 2/5, 1 और 5/2, ये एक जीपी हो गया, और दूसरा जीपी क्या हो जाएगा उल्टा, ऑब्वियसली वो क्या होने वाला है 5/2, 1 एंड 2/5, बस वही है। तो आपका 2 जीपी मिल रहा है क्योंकि 2 आर मिल रहे थे आपको, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नाउ विच इज जीपी, ओके, सी नाउ अ ज्योमेट्रिक मीन। So to find geometric mean, I'll consider A, G and B are in GP. Okay, and A and B are positive numbers. So when I'm writing in GP, so how I should write it down? A upon G will be equal to G upon B. I should write it down in this way. Correct? क्योंकि common ratio है ना, तो रेशियो वाले फॉर्म में लिखा T2 upon T1 and T3 upon T2, ये वाले फॉर्म में लिखा मैंने। So now multiply this. A into B is equal to G square, correct? So G will come out to be square root of A into B. तो ये है मेरा geometric mean. This is what I call it as geometric mean. This is what I call it as geometric mean. And now they are asking to find geometric mean. Correct? तो आपका ये geometric mean तो आपने समझ लिया, तो बस आपको substitute करना है। तो ये है आपका A और ये है आपका B. In the same manner ये है आपका A और ये है आपका B. वैसे ही है। तो मैं एक सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे देखिए 1 क्या है 4/9 एंड 9/4, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 इंटू 9/4, तो ये कट हो रहा है, देखिए 1 ही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है 1, मिल गया आंसर आपको। और आपको सेकेंड वाला जो करना है सेकेंड, तो सेकेंड के लिए क्या दिया है 2a एंड 8a क्यूब दिया है, तो आपको g निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ आप क्या करोगे 2a इंटू
8a क्यूब, जस्ट स्क्वायर रूट के अंदर, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 8 16 a रेज टू 4, स्क्वायर रूट के बाहर जब आएगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी ज्योमेट्रिक मीन है। प्लस दिस इज हाउ योर ज्योमेट्रिक मीन इज। फाइन, आई हैव डन ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम आई हैव ट्राइड टू जस्टिफाई दिस चैप्टर। आपको अगर और कोई डाउट्स वगैरह है तो आप प्लीज कमेंट्स में पूछिए मुझे, और मैं आपको आंसर्स दे दूंगी वहां पे, ठीक है। सो आप ये ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड एन टर्म्स, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स वगैरह, ये सारे टाइप के जो क्वेश्चंस है आप प्लीज सॉल्व कीजिए एक बार। और एपी एंड जीपी दोनों साइमल्टेनियस, मतलब एक पहले एपी कीजिए, थोड़े टाइम के बाद आप जीपी कीजिए, तो आपको ना थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी भी मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।